बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्कूल्स को दोबारा क्लोज कर दिया है, तो इस हवाले से हमें भी स्कूल क्लोज करना पड़े और हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। तो तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है एक बार फिर कि जिन स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है कि आपने चैनल जो है ना सब्सक्राइब करना है, असल जवाब के नाम से चैनल है हमारे स्कूल का, जितने भी लेक्चर्स होंगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी आ रही है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वीडियो की क्वालिटी में परेशानी आ रही है, तो आप इस तरह करें कि राइट साइड पे जाएंगे, 3 डॉटेड निशान बने होंगे। जब वीडियो आप देख रहे हो उसको क्लिक करें, 3 डॉटेड निशानात होंगे, उनको आप क्लिक करेंगे, क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी का। तो वीडियो क्वालिटी में जाके आपने उसकी क्वालिटी को बढ़ा देना है। फॉर एग्जाम्पल 144 होगा तो आपने 720 पे कर देना है, आपको वीडियो अच्छे से नजर आएगी। और इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं कि आप उसको लैंडस्केप में देखेंगे तो आपको वीडियो की क्वालिटी जो है ना अच्छी नजर आएगी। तो आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे थे। उसके जो कुछ टॉपिक्स रहते थे, हम फर्स्ट ईयर की क्लास को हम वो पढ़ाएंगे, एफएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो उसमें सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे पास जो बचे हुए जो टॉपिक्स थे उसमें से न्यूक्लिक एसिड का हम पढ़ रहे थे, और न्यूक्लिक एसिड का हमने डीएनए कर दिया था, लेकिन उसमें आरएनए है। तो आज हम स्टडी करेंगे आरएनए को। आरएनए जो है, इट स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट मींस कि इसके अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम क्यों देते हैं हम राइबो न्यूक्लिक एसिड, का मतलब है कि ये राइबोज शुगर पर मुश्तमिल होता है। इन केस ऑफ डीएनए आपने देखा था कि ये डीआरसी राइबोज शुगर होती है, लेकिन जब आरएनए की बात करते हैं तो इसमें राइबोज शुगर होती है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड इसको नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियस के अंदर। उसके अलावा इसकी जो नेचर होती है, यानी राइबोज शुगर इसमें मौजूद होती है। दूसरी बात, ये सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होता है, और इसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। इसकी वजह से इसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। दूसरी बात पे आते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसका जो स्ट्रैंड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का जो स्ट्रैंड होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होते हैं जो आरएनए होते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये प्रोड्यूस कहां होते हैं। अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस के अंदर, पहले भी मैंने आपको बताया कि सिंथेसाइज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कौन इनको सिंथेसाइज करता है? इनको डीएनए सिंथेसाइज करता है बाय अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एक ऐसे प्रोसेस से इसको बनाता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है ना डीएनए जो है ना आरएनए को बनाता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है जिसके थ्रू ये हम यूं भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस by which RNA is produced from the DNA is called transcription। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि हमने कहा था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसमें 4 टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। तो डीएनए के अंदर 4 किस्म की नाइट्रोजनस बेसेस थी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। बट इन केस ऑफ आरएनए इट कंटेन्स यूरासिल बेस इंस्टेड ऑफ थायमिन। जब हम आरएनए की बात कर रहे होंगे वहां पे थायमिन की जगह पे कौन सी नाइट्रोजनस बेस होगी? यूरासिल नाइट्रोजनस बेस होगी। तो ये है इसमें डीएनए और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अगर इसके बाद हम अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर में आप देखें तो ये शुगर जो है 5 कार्बन शुगर होती है जिसको हम राइबोज शुगर कहते हैं। राइबोज शुगर इसलिए कहते हैं, आपने डीएनए के केस में देखा था कि सेकंड कार्बन के साथ वहां पे हाइड्रोजन थी लेकिन एक ऑक्सीजन उसमें डेफिशिएंट थी। तो ऑक्सीजन जब डेफिशिएंट थी तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें मौजूद है, तो इसलिए हम इसको राइबोज शुगर का नाम देते हैं। नाइट्रोजनस बेस होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, और इस तरह ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। और इसी तरह दो न्यूक्लियोटाइड्स जो स्ट्रैंड बना रहे होते हैं वो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। स्ट्रक्चर के बाद हम आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। आरएनए की टाइप्स को अगर हम देखते हैं तो इन केस ऑफ डीएनए वाज ओनली वन टाइप, वो जो था सिर्फ एक ही टाइप का था डीएनए। लेकिन जब आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए जो है वो 3 टाइप्स पर मुश्तमिल होता है। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम एमआरएनए से स्मॉल में लिखेंगे, तो एमआरएनए से इसको हम शुरू करते हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, और थर्ड टाइप है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। उसके बाद अगर हम देखें तो मैसेंजर आरएनए को हम देखें तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, इट इज अ टाइप ऑफ आरएनए व्हिच कैरीज मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम इसके नाम को देखते हैं तो मैसेंजर का मतलब है मैसेज देने वाला। तो ये क्या करता है? ये
जो मैसेज होता है, जो डीएनए से हासिल करता है मैसेज, उसको कैरी करता है राइबोसोम आउट ऑफ द सेल जो मौजूद होते हैं, आउट ऑफ द न्यूक्लियस जो मौजूद होते हैं, उसमें जाके राइबोसोम्स को ये दे देता है, पैगाम भेजता है। वहां पे क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनती है वहां पे। उसके बाद सेकंड टाइप को अगर हम देखते हैं तो राइबोसोमल आरएनए है। तो इसका मतलब है कि ये राइबोसोम में मौजूद होता है। इट इज अ टाइप ऑफ आरएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन राइबोसोम्स एंड रीड्स द मैसेज ऑफ मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से पैगाम लेके, मैसेज लेके जाता है, तो ये राइबोसोम्स की तरफ जाता है। वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और वहां पे ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ये मैसेंजर आरएनए के मैसेज को रीड करता है। थर्ड टाइप को अगर हम देखते हैं ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए जो है ना, इसके नाम से भी शो हो रहा है कि ये किसी न किसी चीज को ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफर आरएनए मैं आपको बता दूं, इट इज अ टाइप ऑफ आरएनए व्हिच ट्रांसफर्स द स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं, आपको बता दूं कि ये तीन न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप पर मुश्तमिल सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल होते हैं, और ये तीन न्यूक्लियोटाइड वेरी स्पेसिफिक होते हैं अमीनो एसिड को कैरी करने में। तो ये जो अमीनो एसिड होते हैं और ये जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं, इनकी जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अमीनो एसिड होते हैं, तो ये अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स को कुछ बता दें तो डीएनए है, डबल हेलिक्स होता है, टू स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के जरिए मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए ये राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के पर मुश्तमिल होता है, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए पर मुश्तमिल होता है। और ये अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो ट्रांसफर आरएनए की कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको बता दूं बेटा कि जो आपका जो ये आरएनए होता है, ये बनता आपका न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन मेनली ये पाया जाता कहां पे है, ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ आरएनए होता है वो कहां पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। मैं आपको इसकी कुछ परसेंटेज भी बता देता हूं कि कहां साइटोप्लाज्म के अंदर किसकी इनकी मिकदार कितनी होती है। परसेंटेज इन साइटोप्लाज्म, तीनों किस्म की जो हमारे पास आरएनएस हैं, इनकी परसेंटेज कितनी होती है। जो मैसेंजर आरएनए है, इसकी जो परसेंटेज है हमारे पास 3 to 4% होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, और राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए जो है, इसकी जो परसेंटेज होती है हमारे पास 10 to 15% होती है। उसके बाद जो राइबोसोमल आरएनए है, सबसे ज्यादा जो आरएनए पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स एक बड़े जो कुछ साइज के जो ऑर्गेनेल्स है, बड़े साइज के ऑर्गेनेल, तो यहाँ पे राइबोसोम्स के अंदर राइबोसोमल आरएनए की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा 80 to 85% जो आरएनए पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, राइबोसोमल आरएनए। तो आज का लेक्चर बेटा यही है। फिर आगे कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स के अंदर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।